धर्म सिद्धांत एक। सभी प्रभु के पुत्र, सभी मानव ईश्वर की संतान हैं। नंबर 1। नंबर 2, सुख रहित क्षण भंगुर किंतु दुर्लभ मानव तन को पाकर मेरा भजन कर, अर्थात भजन का अधिकार मनुष्य शरीरधारी को है। नंबर 3, मनुष्य केवल 2 प्रकार के हैं, देवता और असुर। जिसके हृदय में दैवी संपदा कार्य करती है वह देवता है, तथा जिसके हृदय में असुरी संपद कार्य करती है वह असुर है। तीसरा कोई अन्य जात सृष्टि में नहीं है। मुझे भजकर लोग स्वर्ग तक की कामना करते हैं, मैं उन्हें देता हूँ, अर्थात सब कुछ एक परमात्मा से सुलभ है। संपूर्ण पापियों से अधिक पाप करने वाला भी ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह पार हो जाएगा। नंबर 6, आत्मा के आधिपत्य में आचरण तत्व के अर्थ रूप मुझ परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन ज्ञान है, और इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है अज्ञान है। अतः ईश्वर की प्रत्यक्ष जानकारी ही ज्ञान है। नंबर 7, अत्यंत दुराचारी भी मेरा भजन करके शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, यों सदा रहने वाली शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है। अतः धर्मात्मा वह है जो एक परमात्मा के प्रति समर्पित है, और भजन करने का अधिकार दुराचारी तक को है। नंबर 8, इस आत्मदर्शन की क्रिया का स्वल्प आचरण भी जन्म मरण के महान भय से उद्धार करने वाला होता है। नंबर 9, ईश्वर सभी भूत प्राणियों के हृदय में रहता है। संपूर्ण भाव से उस एक परमात्मा के शरण में जाओ, जिसकी कृपा से तू परम शांति शाश्वत परम धाम को प्राप्त होगा। नंबर 10, संपूर्ण इंद्रियों के व्यापार को, मन की चेष्टाओं को ज्ञान से प्रकाशित हुई आत्मा में संयम रूपी योग्याग्नि में हवन करते हैं। बहुत से योगी श्वास को प्रश्वास में हवन करते हैं, और बहुत से प्रश्वास को श्वास में। इससे उन्नत अवस्थस्थ होने पर अन्य श्वास प्रश्वास की गति रोककर प्राणायाम परायण हो जाते हैं। इस प्रकार योग साधना की विधि विशेष का नाम यज्ञ है। उस यज्ञ को कार्य रूप देना कर्म है। नंबर 11, इस प्रकार बहुत से यज्ञ जैसे श्वास का प्रश्वास में हवन, और प्रश्वास का श्वास में हवन, श्वास प्रश्वास का निरोध कर प्राणायाम के परायण होना इत्यादि यज्ञ जिस आचरण से पूर्ण होता है उस आचरण का नाम कर्म है। कर्म माने आराधना, कर्म माने चिंतन। योग साधना पद्धति का नाम यज्ञ है। विकर्म, विकर्म का अर्थ विकल्प शून्य कर्म है। प्राप्ति के पश्चात महापुरुषों के कर्म विकल्प शून्य होते हैं। आत्मस्थित, आत्मतृप्त, आपत्काम। महापुरुषों को ना तो कर्म करने से कोई लाभ है और ना छोड़ने से कोई हानि है, फिर भी वह पीछे वालों के हित के लिए कर्म करते हैं। ऐसा कर्म विकल्प शून्य है, विशुद्ध है, और वही कर्म विकर्म कहलाता है। नंबर 12, यज्ञ ना करने वालों को दोबारा मनुष्य शरीर भी नहीं मिलता, अर्थात यज्ञ करने का अधिकार उन सबको है जिन्हें मनुष्य शरीर मिला है। अन्य भक्ति के द्वार। नंबर 13, अन्य भक्ति के द्वार मैं प्रत्यक्ष देखने, जानने तथा प्रवेश करने के लिए भी सुलभ हूँ। इस अविनाशी आत्मा को कोई विरला ही आश्चर्य की तरह देखता है। आश्चर्य की जो उपदेश करता है, और आश्चर्य की जो उपदेश करता है, और कोई विरला ही उसे आश्चर्य की जो सुनता है, अर्थात वह प्रत्यक्ष दर्शन है। नंबर 14,
वह आत्मा सर्वव्यापक, अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। आत्मा ही सत्य है। नंबर 15, ब्रह्मा और उसे निर्मित सृष्टि, देवता और दानव दुखों के खानी, क्षणभंगुर और नाश्वर हैं। नंबर 16, कामनाओं से जिनकी बुद्धि आक्रांत है, ऐसे मूढ़ बुद्धि ही परमात्मा के अतिरिक्त अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। देवताओं को पूजने वाला मेरी ही पूजा करता है, किंतु वह पूजन अविधि पूर्वक है, इसलिए नष्ट हो जाता है। अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर भजने वाले सात्विक की श्रद्धा वाले देवताओं को राजस पुरुष, यक्ष, राक्षसों और तमाम पुरुष भूतों और प्रेतों को पूजते हैं, किंतु वे शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय और अंतर्यामी रूप में स्थित मुझ परमात्मा को कृश करने वाले हैं। उनको तू असुर जान, अर्थात देवताओं को पूजने वाले भी असुरी वृत्ति के अंतर्गत हैं। नंबर 17, जो यज्ञ की नियत विविध छोड़कर कल्पित विधियों से यजन करते हैं, वे ही क्रूर कर्मी, पापाचारी तथा मनुष्यों में आधम हैं, अन्य कोई अधम नहीं है। नंबर 18, ओम, जो अच्छे ब्रह्म का प्रचारक है, उसका जब तब मुझ एक परमात्मा का स्मरण, तत्वदर्शी महापुरुष के संरक्षण में ध्यान। इस प्रकार यह अति गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया। इसे तत्व से जानकर मनुष्य पूर्ण ज्ञाता तथा कृतार्थ हो जाता है। अतः योगेश्वर श्री कृष्ण की यह वाणी स्वयं में पूर्ण शास्त्र है। कर्तव्य और अकर्तव्य के निर्धारण में शास्त्र ही प्रमाण है। अतः गीता में निर्धारित विधि से आचरण करें। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय।